टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे लोग स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। आज हम आपके सामने में 8वें वेतन आयोग को लेकर जो मन में आपके असमंजस की स्थिति है, आज हम उसको दूर करने वाले हैं। बहुत सारे साथी कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कुछ प्रश्न हमसे पूछे हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न उनका था कि क्या सर नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए, विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, नियोजित में ही रहना चाहते हैं। तो उनके मन में यह सवाल, क्या नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इस पर पूरी चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न, विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नया नियुक्ति है तो क्या लाभ मिलेगा। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि सर ऐसा तो नहीं कि विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति को नया नियुक्ति बताते हुए कहा जाएगा कि अभी आपको 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी नई नियुक्ति है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारे साथी का रिजल्ट प्रधान शिक्षक में है तो कह रहे हैं कि सर ज्वाइन करने के 2 साल के बाद क्या 8वां वेतन आयोग मिलेगा, क्योंकि 2025 में ज्वाइनिंग करेंगे, 2026 में यह लागू होने की संभावना है, तो क्या हमें सर लाभ मिलेगा, तो इस पे भी चर्चा करेंगे जो साथी प्रधान शिक्षक वाले हैं। साथ साथ बीपीएससी शिक्षक को लाभ होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी नियुक्ति नहीं होगी, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। और मूल वेतन और सैलरी में क्या अंतर है सर, कितनी वृद्धि हो सकती है, इस पे चर्चा करेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सर यह बिहार में लागू होगा या नहीं लागू होगा। ठीक है, तो इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। सभी साथी चैनल से जुड़ जाइए, जो साथी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए। इन तमाम बिंदुओं पे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आपके बिहार में जो बरसों से इंतजार किया जा रहा था पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन की बहाली का, उसके लाइब्रेरियन की बहाली के लिए रिक्तियों की घोषणा की जाने वाली है। ठीक है, बहुत जल्द आपको बिहार लाइब्रेरियन की बहाली सामने आ जाएगी, क्योंकि स्पष्ट आदेश जारी कर दिया गया है कि कहां कहां कितनी रिक्तियां हैं, उस रिक्तियों का समेकन किया जा रहा है। और मान के चलिए कि लगभग 7000 लाइब्रेरियन के सीटों पर बहाली होने जा रही है। तो इसके लिए जो साथी लाइब्रेरियन का डिग्री लिए हुए हैं, आपके दोस्त हैं या आपके कोई मेंबर हैं, ऐसे साथी हैं आपकी जान पहचान के हैं, तो बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए आपके संस्थान के द्वारा तैयारी आरंभ करवाई जा रही है। तो जो साथी लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बतला दूं कि सभी साथी ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप आपका बनना तैयार हो गया है। इस नंबर पे 9709 12 40 19, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा लाइब्रेरी लिखकर, वहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और वहां से आपकी तैयारी आरंभ हो जाएगी। लाइब्रेरियन के संबंधी सारी सूचनाएं आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सभी साथी इस नंबर को नोट कर लीजिए, लाइब्रेरी लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए और ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं हम अपने मुख्य बिंदु पे, जिसकी आज हमने अभी चर्चा की है। जो हमारे पास लगभग 6-7 प्रश्न उभर कर आए हैं। तो सबसे पहला है कि नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, नियोजित शिक्षक को लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए आप चले जाइए 2016 और 17 में। ठीक है, जो भी अगर आपको कहते हैं कि नियोजित शिक्षक को लाभ नहीं मिलेगा, वैसे शिक्षक को आप कहिए कि 2016 और 17 में भी ऐसी बातें की जा रही थी। कही जा रही थी कि नियोजित शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। चर्चाएं आम थी, लेकिन बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को भी 7वां वेतन आयोग का लाभ दिया। ठीक है, 7वें वेतन आयोग का लाभ मिला था। ठीक है, और सभी कर्मचारियों को, बिहार सरकार के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला और उस समय लगभग 14% वेतन वृद्धि हुई थी और सभी के मूल वेतन में 14% की वृद्धि की गई। सॉरी, 2.57 से मूल वेतन में गुना किया गया और 14% सैलरी में वृद्धि हुई थी और सभी कर्मचारियों को हुई थी। और वही नियम के साथ नियोजित शिक्षक को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ मिले था। इसलिए आप सक्षमता परीक्षा दिए हैं नहीं दिए हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं नहीं बने हैं, प्रधान बने या नहीं बने, अगर आप नियोजित शिक्षक ही हैं, फिर भी आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ 100% मिलेगा। आप ये बातें इतिहास उलटकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम दूसरा बिंदु हमारा है कि विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नया नियुक्ति है तो क्या लाभ मिलेगा। बहुत सारे साथी इस बातों को लेकर परेशान है कि सर विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नया नियुक्ति है, नई ज्वाइनिंग है, अभी फिक्सेशन होगा, अभी प्राण जनरेट हो रहा है सर, अभी तो एनपीएस के दायरे में आएंगे ही, तो ऐसा तो नहीं कि सर नया नियुक्ति कहकर हमको 8वां वेतन का आयोग का लाभ नहीं मिले। तो ये मान लीजिए कि 2026
लागू होने के अगर आप 6 माह पहले भी आप योगदान करते हैं, आप नौकरी प्राप्त करते हैं, तो आपको 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। क्योंकि वेतन आयोग क्या है, आपके महंगाई, आपके जो महंगाई चल रही है उस महंगाई को आधार बनाकर आपके वेतन को पुनरीक्षित किया जाता है। तो आप आज ज्वाइनिंग करें, कल लागू हो जाए, फिर भी आपको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि सभी राज्यकर्मियों को जिस भी कैडर में है, जब 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा होगी, इस चीज को लागू किया जाएगा, तो उसका लाभ आपको भी मिलेगा। इसलिए मन में किसी तरह का संशय नहीं पालना है, किसी के भ्रम में नहीं जाना है। आपको भी विशिष्ट शिक्षक रहते हुए, नियोजित शिक्षक रहते हुए आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा और 100% मिलेगा। तीसरा प्रश्न हमारा साथी कह रहे थे कि सर प्रधान शिक्षक ज्वाइन करेंगे और 2 साल के बाद ही 8वां वेतन लागू हो जाएगा, तो क्या सर कोई ऐसा मिनिमम कोई टाइम पीरियड है क्या कि 8वां वेतन आयोग प्राप्त करने के लिए 5 साल की सेवा होनी चाहिए, 2 साल की सेवा होनी चाहिए? जैसे यूपीएस में या एनपीएस में कहा गया था सर कि पेंशन प्राप्त करने के लिए 25 वर्ष की सेवा चाहिए फुल पेंशन के लिए। तो क्या ऐसी भी कोई सर नियम है कि हमें 8वां वेतन आयोग का लाभ पाने के लिए कोई मिनिमम पीरियड सेवा देना होगा? तो क्या 2 साल के बाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो मैं उन सभी तमाम साथियों को कह दूं कि आप प्रधान शिक्षक आंख मूंद कर ज्वाइन करें, कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी ऐसा टाइम का बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको 2 साल होना चाहिए, 4 साल होना चाहिए, 8 साल होना चाहिए, तभी आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। ऐसा कोई बंदिश नहीं है। आप प्रधान शिक्षक ज्वाइन करेंगे, 2 साल के बाद आपका लागू होगा और आपको 8वां वेतन का लाभ भी मिलेगा। एकदम बेफिक्र रहिए, ठीक है। बीपीएससी शिक्षक को सेम कंडीशन यहां भी होगा और इनको भी 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। जो भी अनुशंसाएं होगी उन अनुशंसाओं का किन्हीं भी साथियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। चाहे नियोजित हो, विशिष्ट हो, प्रधान हो या बीपीएससी शिक्षक हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। जो नियम बनेगा सब पर समान रूप से लागू होगा और सबको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अगर कोई शिक्षक आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो आप उनको 7वें वेतन आयोग का हवाला दीजिए और बताइए कि हर हाल में लागू हुआ था और इस बार भी लागू होगा। कहने वाले तो बहुत कुछ कह चुके हैं, ठीक है। अब है कि सर मूल वेतन और सैलरी में वृद्धि क्या होगी, बिहार में लागू हो या नहीं? तो जैसे ही केंद्र सरकार लागू करेगी, ठीक है, जैसे ही केंद्र सरकार लागू करती है उसके बाद सभी राज्य सरकारें, ठीक है, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे कोई भी सरकारें हो, राज्य सरकार भी उसकी अनुशंसा करती है। हां, कभी कभी ये छूट दिया जाता है राज्य सरकार को कि आप अपने वित्तीय संरचना को देखते हुए उसमें कुछ आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं, जिसकी संभावना काफी नगण्य होती है। केंद्र सरकार की अनुशंसा ही सभी राज्यों में लागू की जाती है। समस्या एक जगह होती है कि सपोज कीजिए कि अगर 2026 में केंद्र सरकार लागू करती है, केंद्र सरकार लागू करती है, तो हो सकता है 2027 में राज्य सरकार लागू करे, ठीक है, राज्य सरकार लागू करे। अब क्या होता है यहां पे कि जब राज्य सरकार जब 1 साल के बाद लागू करती है तो बहुत सारी राज्य सरकार क्या करती है कि एरियर के रूप में राशि देती है और बहुत सारे सरकारें नहीं देती है। मतलब आपको औपचारिक लाभ कब में मिलता है? 26 से मिलता है, लेकिन वित्तीय लाभ कब से मिलता है? जब राज्य सरकार उसको लागू करती है। तो लागू तो 100% होगा, नहीं होने की तो कोई बात ही नहीं है। तो जब से लागू होगा तब से आपको उसका वित्तीय लाभ मिलेगा। वैचारिक लाभ आपको केंद्र सरकार के तिथि से ही मिलना आरंभ हो जाएगा। अब है मूल वेतन और सैलरी में वृद्धि। अब ये हम ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे कि इसमें 40% की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि हो जाएगी। मूल वेतन में आप 2.28 कर दें, 2.57 कर दें, लेकिन इस बात को मान के चलिए कि जो मूल वेतन और सैलरी का जो वृद्धि है ये एक्सपर्ट टीम डिसाइड करती है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बहुत सारे हमारे देश में ऐसे एक्सपर्ट हैं जो 7वें वेतन आयोग की संरचना को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए और मौजूदा सरकार के क्रियाकलापों को देखते हुए संभावना व्यक्त करते हैं कि मूल वेतन और सैलरी में इस तरह की वृद्धि की जा सकती है। और उसी संभावनाओं का निचोड़ होता है, क्योंकि उनका जो डाटा होता है कहीं ना कहीं वो रिसर्च करके एनालिसिस करके बनाते हैं। ऐसा नहीं कि सीधे कहीं से आए कुछ भी लिख देते हैं, तो वो एनालिसिस करके बनाते हैं और एक संभावना जताते हैं कि सरकार 3 विकल्पों पर विचार कर सकती है, 2 विकल्पों पर विचार कर सकती है। और उस
उस दो विकल्प में 20% भी हो सकता है, 30% वेतन भी वृद्धि हो सकता है और 40% वेतन भी वृद्धि हो सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब छठा वेतन आयोग लागू हुआ था तो उस समय सैलरी में 54% की वृद्धि हुई थी। उस समय 54% की वृद्धि हुई थी, लेकिन जब सातवां वेतन आयोग लागू हुआ तो मात्र 14% वेतन की वृद्धि हुई। तो यह कहना अभी तार्किक नहीं होगा कि कितनी वृद्धि होगी, लेकिन हमारे जो देश में एक्सपर्ट हैं, जो इन चीजों को देखते हैं, उन्होंने संभावना जताई है कि इस बार आपको वेतन में 34% वृद्धि देखी जा सकती है। इसके लिए मैंने कल आपको एक डाटा भी दिखाया था, आज डाटा को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। चलिए, ज्यादा नहीं, हम आपको 3 डाटा दिखाएंगे मेनली। 3 डाटा, एक आपका छठा वेतन आयोग, एक सातवां और एक आठवां। छठा में क्या था, मूल वेतन का 1.86 किया गया, 54% वृद्धि वेतन वृद्धि हुई, 54%। सातवें वेतन आयोग में 2.57 किया गया और वेतन में 14.29% की वृद्धि हुई। और इस बार एक्सपर्ट की राय है कि 2.28 से मल्टीपल किया जाएगा और लगभग 34% वेतन की वृद्धि की जाएगी। हाँ, ये हो सकता है, ये डाटा एग्जैक्ट नहीं क्योंकि अभी आयोग ने अनुशंसा नहीं की है उसकी, लेकिन इसी के आसपास रहने की संभावना है। 5% इधर रहे, 5% उधर रहे, ये तो एक आकलन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। एक डाटा और हम आपको दिखाना चाहेंगे। चलिए, 3 संभावनाएं जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कहे थे, 1, 2 और 3। 3 सिनेरियो है, 3 संभावना जताई गई। क्या संभावना जताई गई कि एक फिटमेंट फैक्टर में 2.28, तीनों चीज। एक संभावना जताएगी कि 2.28 मिनिमम फैक्टर और 41,000 आपका मिनिमम वेतन रहेगा, जो मिनिमम वेतन, ठीक है। फिर कहा गया कि आपका 3 मल्टीपल होगा तो वहां पे 54,000। और एक और ऑप्शन दिया गया, तीसरा ऑप्शन कि 2.57। ये भी क्या है 2.57, कहा कि 7th पे को ही अगर आधार मानते हैं तो 2.57 से मल्टीपल कर लीजिए और जिसमें मिनिमम वेतन कितना होगा, 46,300 होगा। तो कुल मिलाकर ये 3 संभावनाएं जता गई है और आपको इसी के इर्द गिर्द कहीं न कहीं वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अभी आप एग्जैक्ट डाटा नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। वेतन घटने की तो बात नहीं होगी, वेतन बढ़ने की ही बात होगी और कम से कम आपको 20-25 अप्रोक्स तो आप ले ही सकते हैं। फिलहाल ये सारी बातें समय के गर्भ में है, जो भी एक्सपर्ट बताते हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वो सारी चीजें आप जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको सारी जानकारियां हम इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में उचित शब्दों में लिख दीजिएगा, हम वहां रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। साथ साथ एक बार फिर से मैं चर्चा कर दूं कि माध्यमिक शिक्षकों और उच्च माध्यमिक के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में बहाली आ रही है। बहुत जल्द आपको यह बहाली देखने को मिल सकती है, लेकिन यहां भी कंपटीशन काफी टफ होगा क्योंकि सीटें 7 से 10,000 के बीच में आएगी और लगभग लाखों में अभ्यर्थी लाइब्रेरियन का कोर्स करके तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में कंपटीशन कहीं ना कहीं टफ होगा और इसी को देखते हुए आपके लिए टारगेट संस्थान ने आप लोगों के लिए बैच को लॉन्च किया है। जो साथी बैच से जुड़ना चाहते हैं बैच से जुड़ जाइएगा। अभी आपका ग्रुप बनके तैयार हो रहा है। इसके लिए मैंने आपको एक नंबर भी दे दिया है 9709124019 या 777992409। ये आपका एप्लीकेशन है। इस नंबर पे आप लाइब्रेरी लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपका एक ग्रुप, ठीक है, आपका एक ग्रुप तैयार हो जाएगा और उस ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन संबंधी जानकारी, तैयारी संबंधी जानकारी, सभी विषयों के नोट्स, क्लास और सारी चीजों की जानकारी आपको इस ग्रुप के माध्यम से मिलेगी। तो सभी साथी इस नंबर को सेव कर लीजिए और लाइब्रेरी लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे और वहां से कंटिन्यू आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन से लेकर तैयारी तक, तैयारी से लेकर ज्वाइनिंग तक, A to Z चीज आपको जानकारी यहां से मिल जाएगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, सारी बातें अगले वीडियो में करेंगे और कुछ नया बात। तब तक के लिए जय हिंद।